हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जब मैंने बताया था कि विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल जो के और डी हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे ई और के बारे में, और उसके बाद थोड़ा बहुत हम वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं विटामिन ई से। मैंने ये आपको बोला था कि आप हर विटामिन के केमिकल नेम, सोर्सेस और डेफिशिएंसी तो याद कर ही लेना, ठीक है। ये सब की बात होगी, मतलब सारे विटामिन के बारे में कह रही हूँ कि उनका केमिकल नेम और उनके सोर्सेस और क्या डेफिशिएंसी होती है, ये आप देख के जाना सारे विटामिन के, ठीक है। तो जो फैट सॉल्युबल था उसमें हमने 2 पढ़ लिए थे, ये है तीसरा विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? वैसे तो जितनी गर्ल्स होंगी उनको तो वैसे विटामिन ई के बारे में पता ही होगा, क्योंकि इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। लेकिन क्यों, कैसे, क्या, क्योंकि आप देखते भी होंगे अपने घरों में लड़कियां जो भी मदर हैं, सिस्टर्स हैं या जिसकी भी वाइफ है, वो अपने मुंह में क्या लगाती रहती हैं? हल्दी लगाती हैं, बेसन लगाती हैं, कभी टमाटर लगाती हैं। ये सब क्यों लगाती हैं? अगर आप पूछोगे तो वो तो यही कहेंगे कि इससे ग्लो आता है, और जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है उसको पता होगा कि ये ग्लो कैसे आता है, और जिसको नहीं पता है तो उसको अभी पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसका केमिकल नेम क्या होता है। इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल, ठीक है। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं? जिसमें भी पानी ज्यादा मिलेगा वो क्या होंगे? विटामिन ई होंगे। जैसे मैंगो, पोमेग्रेनेट, नट्स, ऑलिव ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो हर विटामिन के सोर्स में आप देख लोगे, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में इतने विटामिन मिलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। हर टाइप का विटामिन आपको ग्रीन वेजिटेबल में मिलेगा। कीवी ले लो, कोकोनट वाटर में बहुत विटामिन ई होता है, इसलिए कहते हैं कि आप रोज एक एक कोकोनट वाटर भी पी लेंगे तो आप वैसे ही स्किन ग्लो हो जाती है, ठीक है। वाटरमेलन, मतलब जिस भी चीज में आपको वाटर ज्यादा दिखेगा वो विटामिन ई का सोर्स होगा, ठीक है। अब इस विटामिन को क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट सुना है? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है, जैसे हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, हर समय हर रोज क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। 24 आवर्स क्या होती है, केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। तो उन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, देखो क्या हो रही है, हर समय हो रही है। उन केमिकल रिएक्शंस से क्या होती है, ऑक्सीजन निकलते हैं, ठीक है। अब जब केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन ज्यादा निकलने लगते हैं, जैसे हमें जरूरत थी मान लो 1 ऑक्सीजन की, और हमारे क्या निकल गए, 2 ऑक्सीजन निकल गए। जिसकी जरूरत थी वो तो हमारे शरीर ने ले लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा निकलेंगे उसको क्या कहेंगे? फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। वो क्या होंगे? फ्री ऑक्सीजन होंगे। और ये जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं? टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब बहुत ही जहरीले, हानिकारक होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्यों मैंने क्या कहा, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा। इसका मतलब क्या होता है? एंटी मतलब तो अपोजिट, और ऑक्सीडेंट मतलब ये, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये जो फ्री ऑक्सीजन है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है टॉक्सिक वाले, उनको ही क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये ऑक्सीजन को ही खत्म कर देगा तो फिर टॉक्सिसिटी कैसे बनी रहेगी। अब देखो जैसे जैसे ये क्या होते हैं, इतने हार्मफुल होते हैं कि ये अगर हमारी आईज में आए तो ये आईज को ही खराब कर देते हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे हार्ट में आए तो ये हार्ट की सेल्स, मतलब ये सेल्स को खराब कर रही हैं, ठीक है। जैसे आई है तो आई की सेल्स, जैसे मैंने कल पढ़ाया था, रॉड सेल्स, कोन सेल्स, उनको डैमेज कर देंगी। और अगर ये जो फ्री ऑक्सीजन है अगर ये हार्ट में आई तो कि हार्ट सेल्स को डैमेज कर देंगी, जिससे हार्ट अटैक तक हो सकते हैं। अगर ये हमारी स्किन में आई, तो हमारी स्किन की जो सेल्स होंगी उनको ही डैमेज कर देती हैं। तभी क्या हो जाती है, एजिंग हो जाती है, झुर्रियां निकल आती हैं और हमारा स्किन बहुत डल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो हमने इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा है, क्योंकि ये क्या करता है, जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे निकलते हैं उनको ही खत्म कर देता है। अगर वो ही खत्म हो जाएंगे तो फिर ये सेल को डैमेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे, और ये यहाँ तक कि ये जो गैमेट्स बनते हैं हमारे, गैमेट सेल को भी क्या कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। स्पर्म्स और ओवा, मेल में स्पर्म्स और फीमेल में जो एग्स बनते हैं ये उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो जाता है। देखो अब क्या मैंने क्या कहा था कि जो रिएक्शंस होती है उसमें ऑक्सीजन निकलते हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होते हैं जिन्हें फ्री
ऑक्सीजन कहते हैं, वो बहुत टॉक्सिक होते हैं हमारे शरीर के लिए। ये क्या करते हैं, जहां पर भी जाएंगे वहां की सेल डैमेज कर देंगे। अगर आईज में जाएंगे तो आईज की सेल डैमेज कर देंगे, हार्ट में जाएंगे तो हार्ट की सेल डैमेज कर देंगे, स्किन में जाएंगे तो स्किन की सेल डैमेज कर देंगे, और गैमेट्स में जाएंगे तो गैमेट सेल डैमेज कर देंगे। और क्या होता है, ये हमारी स्किन में क्या कर देता है, बहुत ग्लो लाता है, मतलब कि हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। इसलिए हमने इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा। तो ब्यूटी तो कुछ होता नहीं है, ब्यूटी तो हमारी इनर है, लेकिन ये क्या करता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, इसलिए इसका नाम हमने ब्यूटी विटामिन भी कहा। और मैंने डेफिशिएंसी बताई दी है, जैसे अर्ली एजिंग कैसे हो जाती है, अगर डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी हो गई तो यही हो जाएगा, ये सेल पे अटैक करेगा स्किन की, और रिंकल्स आ जाएंगे, डल हो जाएगी स्किन, और हम क्या हो जाएंगे 8-10 साल और एज से अपनी आगे दिखेंगे। और क्या होगा, अगर हार्ट में लगेगा तो हार्ट अटैक करवा देगा, और अगर आईज में लगेगा तो ये देखो, इसको कहते हैं कैटरैक्ट। आंख में सुना है, मोतियाबिंद। कैटरैक्ट होता है मोतियाबिंद। ये आंखों को क्या होता है, रॉड सेल जो होती हैं उनको क्या करता है, खराब कर देता है, कोन सेल रॉड सेल दोनों को। और क्या होता है, अगर गैमेट्स में अगर ये फ्री रेडिकल्स आ गए तो ये क्या कर लेते हैं, गैमेट्स की सेल में क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, स्टेराइल की कंडीशन भी आती है। स्टेराइल तो पता ही होगा, बांझपन की कंडीशन आ जाती है, फर्टिलिटी रेट जो होता है वो बहुत लो हो जाता है। ठीक हो गया, विटामिन ई आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के। अब विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, फाइलोक्विनोन। ये सब तो याद करनी ही पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है, और इसको आपको याद करना ही होगा, ये एग्जाम में आते भी हैं। और इसके सोर्स क्या होंगे, ग्रीन वेजिटेबल, ब्रोकली, ओकरा, स्पिनच, जितनी भी आपको ग्रीन चीजें दिख रही हैं वो सब विटामिन के में आपको मिलेंगी। ठीक है, अब ये क्या करता है, हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। जब क्या होता है, कहीं पर चोट लग जाती है तो ब्लड रिलीज होता है, ब्लड बहता रहता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, विटामिन के आता है और क्या कर देता है, उस ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और क्लॉटिंग में हेल्प तो करता ही है, ये क्या करता है, वर्क एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट पता है, जब आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, तो एक कोई प्रोडक्ट बनता होगा, मान लो कुछ भी प्रोडक्ट बन गया है, तो वो उसमें अगर हम क्या डालते हैं, कैटालिस्ट डालते हैं, तो उसकी क्या हो जाती है, जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो कैटालिस्ट का काम क्या होता है, स्पीड बढ़ाने का किसी भी प्रोसेस को। अब यहाँ पर क्या हो रही है, ये जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस हो रही है, जो विटामिन के आएगा और उस प्रोसेस को बहुत ही रैपिड, मतलब बहुत ही जल्दी करवा देगा। तो यही तो हमें चाहिए ना, अगर धीरे धीरे वो क्लॉटिंग होती रहेगी तो ब्लड तो सारा का सारा निकल जाएगा, लेकिन विटामिन के क्या करता है कि अगर हमारे कहीं चोट लग गई तो फटाफट से अपना एक्शन दिखाता है और ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को फास्ट कर देता है एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, ये एग्जाम में आता भी है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें कैटालिस्ट का काम कौन करता है, तो विटामिन के। अब इसकी डेफिशिएंसी तो आपको पता ही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर क्या होगा, विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वहां पर विटामिन के आएगा नहीं और स्पीड को रोक नहीं पाएगा, तो जो ब्लड क्लॉटिंग होगी वो बहुत टाइम ले लेगी, तब तक क्या हो जाएगा, ब्लड का बहुत ज्यादा बह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग में। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही रहता है एग्जाम में। ठीक है, कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है या कौन सा विटामिन यूज होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल क्या, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, बी और सी। ठीक है, और जो बी होता है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, किस किस का, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इतने बी विटामिन मिलकर एक क्या बना लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इनको हम एक एक करके सारे हमने पढ़ने हैं, सबके केमिकल नेम पढ़ने हैं, सबके सोर्सेज पढ़ने हैं और सबकी डेफिशिएंसी पढ़नी है। बी, जो विटामिन बी का सोर्सेज होते हैं ना, वही लगभग सबके सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम एक बार पढ़ लेंगे कि विटामिन बी किस किस में मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे B1, B2 और B3, बाकी के ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके सोर्सेज होते हैं वो लगभग सब में सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर लेना, आप सोर्सेज एक बार देख लेना, बाकी केमिकल नेम और डेफिशिएंसी आप हर की अलग अलग तरीके से देखोगे। अब देखो इसके सोर्स क्या होते हैं, ओट्स में, नट्स में, बीन्स में, एग्स में, फिश में, मिल्क में, चिकन, ग्रीन वेजिटेबल, तो मैंने बताया था सब जगह ही आपको मिलेगा। तो इन सब में क्या मिलता है,
विटामिन बी मिलता है, और ये सब क्या होता है, सारे विटामिन में ये सब मिलेगा। अब जो विटामिन B1 होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है थियामीन, ठीक है। और डेफिशिएंसी इसकी हो गई तो क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है, जिससे किसी किसी को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा सुना होगा, जो भी डैमेज करती है नर्वस सिस्टम को, उसको क्या कहते हैं, बेरी बेरी। अब है विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ये सब केमिकल नेम अच्छे से याद कर लेना। और ये एक, इसको येलो विटामिन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि येलो विटामिन किसे कहते हैं, तो येलो विटामिन कहते हैं विटामिन B2 को, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि काओ मिल्क में कौन सा केमिकल होता है तो कहेंगे राइबोफ्लोविन। और काओ मिल्क येलो भी इसी कंपाउंड की वजह से होता है, राइबोफ्लेविन। और इसकी डेफिशिएंसी क्या है, ब्लिस्टर इन माउथ, माउथ में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स पता है, छाले हो जाते हैं। तो ये मुंह में छाले बनना, कट ऑफ लिप्स मतलब जो लिप्स होते हैं उनमें कट लगना, और होंठ का बुरा हाल, बस इसी वजह से ही होता है, विटामिन B2 की वजह से, ठीक है। और विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, या इसको नियासिन कहो या निकोटिनिक एसिड कहो, एक ही बात है। और इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, इसको कहते हैं पेलेग्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेलेग्रा कौन सी विटामिन की कमी से होता है, पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। इसको एक नाम और है 4D डिजीज, 4D डिजीज कहते हैं। 4D डिजीज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, चार तरीके की बीमारियां एक साथ हो जाती हैं पेलेग्रा में, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो डायरिया, डायरिया मतलब क्या होता है, उल्टी दस्त होना। और एक होता है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन से रिलेटेड। जो डर्मेटाइटिस होती है उसमें क्या हो जाता है, स्किन हमारी खराब हो जाती है, डल हो जाती है, हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। डर्मा शब्द जहां पर भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, स्किन। तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हैं हम, स्किन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और तीसरा होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया में